तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका की नौसेना ने 16 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अब छूटेंगे मोदी सरकार के पसीने। राकेश टिकैत ने फिर से किसान आंदोलन शुरू करने का किया ऐलान, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की त्रिपुरा में बीजेपी विधायक ने मदरसों को बंद करने की मोदी सरकार से की मांग। कहा मदरसों में पैदा होते हैं आतंकवादी, मुसलमानों ने किया इस बयान का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में हार के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगी समाजवादी पार्टी। कहा उत्तर प्रदेश में हम जीते हैं 300 सीटें, बीजेपी ने गड़बड़ी करके बनाई है अपनी सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी के बाद द कश्मीर फाइल फिल्म के समर्थन में उतरे अक्षय कुमार। कहा देश के दर्दनाक सच को द कश्मीर फाइल फिल्म ने रखा है सामने। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज। कहा अगर हिम्मत है तो दाऊद इब्राहिम को मारकर दिखाए भाजपा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रीलंका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका की नौसेना ने 16 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, भाजपा को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि श्रीलंका से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। श्रीलंका की नौसेना ने 16 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। मछुआरों के साथ साथ मछुआरों की नाव को भी श्रीलंका की नौसेना ने जब्त कर लिया है, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका की नेवी ने अपनी समुद्री सीमा के कथित उल्लंघन के आरोप में इन 16 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने इसके संबंध में आज जानकारी देते हुए बताया है कि सभी मछुआरे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तमिलनाडु के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी कि मछुआरों की ये गिरफ्तारियां 2 अलग अलग घटनाओं में श्रीलंका की नौसेना ने की है। इसके साथ ही श्रीलंका की नौसेना ने मछुआरों की 2 मशीनीकृत नौकाओं को भी जब्त कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि 12 मछुआरों को कच्चा टीपू के पास मछली पकड़ते वक्त श्रीलंका ने गिरफ्तार किया है, जबकि बाकी मछुआरों को मन्नार की खाड़ी से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि फरवरी में भी जो है श्रीलंका की नौसेना ने भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पड़ोसी देश लगातार मोदी सरकार को झटका दे रहा है और लगातार श्रीलंका भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अब छूटेंगे मोदी सरकार के पसीने। राकेश टिकैत ने फिर से आंदोलन की, मोदी को दे दी धमकी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी सरकार के पसीने छुटाने के लिए राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे दोबारा से किसान आंदोलन करेंगे। उन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपनी मांगों से अवगत कराया था। पिछले साल खत्म हुए आंदोलन के दौरान टिकैत बड़े किसान नेता के रूप में सामने आए थे। सरकार ने नवंबर 2021 में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। साथ ही कहा था कि हम एमएसपी सहित जो किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए उनको वापस लेंगे, लेकिन अब तक 6 से 7 महीने इस मामले को लेकर हो गए। ना तो मोदी सरकार ने एमएसपी पर कोई कानूनी गारंटी दी है और ना ही किसानों के मुकदमे लिए हैं वापस। इसी से राकेश टिकैत मोदी सरकार से नाराज हो गए और राकेश टिकैत ने मोदी सरकार के पसीने छुड़ाने के लिए अब फिर से किसान आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी विधायक ने त्रिपुरा में मदरसे बंद करने का किया ऐलान। कहा मदरसों में पैदा होते हैं आतंकवादी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि त्रिपुरा में भाजपा विधायक शंभूलाल चकमा ने मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मदरसों पर आतंकवादी पैदा करने का भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री से त्रिपुरा में सभी मदरसों को बंद करने की अपील करता हूं, क्योंकि वे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक ये एक अच्छा इंसान नहीं पैदा कर सकते। जब तक मदरसों को बंद नहीं किया जाएगा हम अपराधियों को पैदा करना बंद नहीं कर सकते। मुझे यकीन है कि देर सवेर मदरसों को बंद किया जाएगा। मैं आपको बता दें कि भाजपा विधायक ने कहा है कि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं और ये आतंकवादी पूरे देश में आतंकवाद फैलाते हैं, इसलिए इन मदरसों पर तत्काल बैन लगना चाहिए, जिस तरह से असम की बीजेपी सरकार ने लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी के बाद फिल्म द कश्मीर फाइल के समर्थन में
उतरे अक्षय कुमार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी के बाद फिल्म अभिनेता और मोदी भक्त अक्षय कुमार ने फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने भोपाल में कहा है कि हम सबको देश की कहानियां कहनी है, कुछ जानी पहचानी कुछ अनसुनी कहानियां हैं। जैसे विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल फिल्म बनाकर हमारे देश के बहुत बड़े दर्द और सच को सामने रखा है। ये फिल्म एक ऐसी लहर बनकर आई जिसने हम सबको झकझोर कर रख दिया। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि द कश्मीर फाइल फिल्म ने मेरी पिक्चर को डुबो दिया और मुझे बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा है कि फिल्म द कश्मीर फाइल के चलते ही मेरी फिल्म बच्चन पांडे फ्लॉप हो गई है और उसने अब तक सिर्फ 50 करोड़ रुपए का बिजनेस ही किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा के बाद जो है अक्षय कुमार ने फिल्म द कश्मीर फाइल का जमकर समर्थन किया है, क्योंकि जो बीजेपी करती है और जो बीजेपी कहती है वही भाषा बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार बोलते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश चुनाव में हार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के खिलाफ जाएगी समाजवादी पार्टी। कहा यूपी में गड़बड़ी करके भाजपा ने जीता है चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार दोबारा से भले ही बन गई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुई हार के बाद अब सपा कोर्ट जाने पर तुली हुई है। वहीं आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि चुनाव में हुई गड़बड़ियों को लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कोर्ट जा सकती है। पार्टी इस पर कानूनी राय ले रही है। आज ही सपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर सपा के जीते हुए उम्मीदवारों को हराने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मतगणना के दौरान भी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार लाइव पोस्ट कर रहे थे। उन्हें मतदान स्थल पर गड़बड़ियां दिख रही थी और सपा उम्मीदवारों को बीजेपी द्वारा हराया जाता। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी सहित अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार गड़बड़ी करके चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने हराए हैं बीजेपी से मिलकर, उन सभी को दोबारा से जिताएंगे। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि हम लगभग 300 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते हैं, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ी करके हमें सिर्फ 125 सीटों पर सीमित कर दिया और अपनी सरकार बना ली। तो बीजेपी बुरी तरह से अब उत्तर प्रदेश में फंस गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को दिया चैलेंज, अगर हिम्मत है तो दाऊद इब्राहिम को मारकर दिखाएं। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को चैलेंज देते हुए कहा है कि यदि हिम्मत है तो अंडरवर्ल्ड डाउन दाऊद इब्राहिम को मारकर बीजेपी दिखाए। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बचाव करते हुए उन्होंने कहा है कि यदि ये मान ले कि नवाब मलिक के रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, तो इतने सालों से केंद्रीय एजेंसियां क्या कर रही थी। उन्होंने पूछा है कि आतंकी अफजल गुरु और बुरहान वानी से हमदर्दी रखने वाली पीडीपी के साथ मिलकर भाजपा ने क्यों सरकार बनाई थी। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर भाजपा विधायकों ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और शिवसेना ने इस पर नाराजगी जताई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो छत्तीसगढ़ में नोटिस के बाद मंदिर से शिवलिंग उखाड़कर कोर्ट में किया गया पेश, भगवान शिव पर जुर्माना, अवैध कब्जे के भी आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में भगवान शिव को राज्य सभा अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद शिवलिंग सहित तहसील कोर्ट में पेश किया गया है। रायगढ़ जिले के अधिकारियों के मुताबिक भगवान शिव ने जमीन पर अवैध कब्जा किया है। नोटिस में हाजिर न होने की दशा में भगवान शिव पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है। स्थानीय ग्रामीणों ने मजबूर होकर शिवलिंग को मंदिर से उखाड़कर कोर्ट में पेश किया है। यहाँ पर तहसीलदार न होने के चलते कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। ये घटना 25 मार्च की है। इस वीडियो में एक स्थानीय महिला को ये कहता सुना जा सकता है कि हम सभी आज तहसील कार्यालय आए हैं, जितने लोगों को नोटिस मिला है इसी में हमारे शिव मंदिर को भी नोटिस मिला था। आज हमारी पेशी थी। शिव मंदिर में तो भगवान ही रहते हैं, उनकी पूरे गांव के लोग पूजा करते हैं। भगवान जी पेशी में आए हैं, वहीं साहब से बात भी करेंगे। उनको 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है, वो 10,000 का जुर्माना भी भरना है और खाली भी करना है। भगवान ही तहसीलदार से सवाल करेंगे कि मुझे कारण बताओ नोटिस क्यों दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से कोर्ट ने जो है भगवान के साथ ड्रामेबाजी की है और गांव के बेवकूफ लोगों ने शिव मंदिर के जो है शिवलिंग को ही उखाड़कर कोर्ट में पेश कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिल्म कश्मीर फाइल को केजरीवाल ने बताया झूठा, तो असम के मुख्यमंत्री ने कहा हिंदुओं के घाव पर नमक न छिड़के केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल पर दिए गए बयान की वजह से सीएम केजरीवाल घिर गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल ने फिल्म द कश्मीर फाइल को विधानसभा में झूठा बताया था और कहा था कि झूठी फिल्म बनाकर देश के लोग के बीच नफरत फैलाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अब इसी बयान को लेकर असम के बीजेपी मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना
निशाना साधा है। शर्मा ने कहा है कि मैं केजरीवाल से निवेदन करता हूं कि वह कश्मीरी पंडितों का मजाक ना उड़ाएं। बता दें कि एक दिन पहले ही केजरीवाल ने विधानसभा में द कश्मीर फाइल के निर्माता को अपनी फिल्म यूट्यूब पर डालने की सलाह दी थी और दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री करने से मना कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि शर्मा ने यह भी कहा है कि यह अशोभनीय है कि कोई सीएम हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कने के लिए विधानसभा का इस्तेमाल कर रहा है। केजरीवाल के द कश्मीर फाइल पर दिए गए बयान के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी आपत्ति जताई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से अब केजरीवाल के पीछे भाजपा के मुख्यमंत्री पड़ गए हैं और इस फिल्म का इतना प्रचार इस फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर ने भी नहीं किया है, इतना प्रचार बीजेपी ने किया। मंदे जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो सब कौन थे हम जानते हैं।